काले और लंबे घने बाल हम महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन क्या हो रहा है, इस समय बालों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का एक लेके आए हैं, जो कि आपके बालों को लंबा और घना, काला और मजबूत करेगा। तो इसके लिए आपको 1 चम्मच चावल लेना है और एक आधी कटोरी आपको जो है मेहंदी की पत्ती ले लेनी है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, घर में आपके घर रखी चीज़ें हैं। 1 कटोरी मैंने कढ़ी पत्ता ले लिया है और इसके बाद में इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जाएंगी जो आपके किचन में ही मिल जाएंगी। इससे आपके बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं, उनको काला करने में, लंबे करने में बहुत ही कारगर होता है। अब इसमें हम 1 चम्मच मेथी डाल दिए हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके घर में मिलेंगी। और ये हमारी मंगरेल है, और या काले तिल ले लीजिए या वाइट तिल। ये सारी चीज़ें डाल करके आपको क्या करना है, इसमें हम 1 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला और घना लंबा करेगा। जब भी आप इस तरह से एक बना करके रख लीजिए, और जब बाल धुलने हो तो रात भर इस पानी को एक बार लगा करके छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपके बाल बहुत जल्दी से ग्रोथ होगी। आप सिर्फ 2 बार लगाइए, फिर इसके आपको खुद ही फ़ायदे दिखेंगे कि आप सोच नहीं सकते। अब इसे हमें लो फ्लेम पे इसे बराबर पकाना है, जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। अब इस पानी को आपको अपने बालों में रात को सोते समय लगाना है। आप खुद ही एकदम से इतना अच्छे से काम करता है। जो मेथी है, चावल है, कड़ी पत्ता है, ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। जैसे कभी कभी होता है, हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि हम अपने बालों की देख रेख कर सकें या मेहंदी लगा सकें। अब ठंडियों में मेहंदी लगाना तो मुश्किल हो जाता है, ठंडी में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए आप ये बना करके एक बोतल में भर के रख लेंगे तो आप इसको महीनों तक यूज कर सकते हैं। और ये इस पानी से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो काले नहीं हो जाएंगे। कभी भी आपको मन करे तो इसे आप रात में लगा करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहाने से पहले 1 घंटा पहले अपने बालों में लगा दीजिए। अब देखिए सारी चीज़ें जो है अपना असर इसके अंदर छोड़ चुकी हैं। मेथी जो होती है हमारे बालों को सिल्की करता है, लंबा करता है और घने भी होते हैं, नई नई बाल निकलते हैं। तो इसके लिए आपको अब क्या करना है, जब पानी आधा रह जाए इसे छान लीजिए। अब इस पानी को आप सोच रहे होंगे छान के क्या होगा, तो इसको आप स्प्रे बोतल में भर के अपने बालों में, पूरे बालों में अच्छे से लगाया जा सकता है। और ये में जो हम सारी चीज़ें हमारी भीग चुकी हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनका एक हेयर मास्क बना करके तैयार कर लीजिए, जिसे आप अपने बालों में लगा सकते हैं, जिससे आपके बाल बहुत अच्छे से सिल्की होंगे। तो चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। इस पानी का यूज हम करेंगे अभी, लेकिन पहले इसे अलग कर देते हैं। ये ठंडा हो जाए उसके बाद में आपको लेना है एलोवेरा जेल। अगर जेल नहीं है तो इस तरह से ताज़ी पत्ती ले लीजिए और एक पत्ती का पूरा जेल निकाल लीजिए। बहुत ही आराम से निकल जाता है। इससे जो एलोवेरा होता है, हमारे बालों में जो रूसी होती है और ये रूखापन हो जाता है, बाल हमारे सूखे सूखे लगते हैं, ड्राई ड्राई लगते हैं, उनको ये बहुत अच्छे से सिल्की करेगा। बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है। एक बार इसे लगा करके आप बना करके देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये बहुत ही काम की है। कभी भी आपके बाल झड़ेंगे नहीं। जैसे अब सर्दियों में देखा जा रहा, बालों में रूसी हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं और बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत बेकार लगते हैं, बेजान हो जाते हैं एकदम से। तो आप इसे बना करके आप हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार लगा लीजिए। आप खुद ही आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे, इतने घने हो जाएंगे कि आप खुद सोच नहीं सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इसी के अंदर छोड़ देना है। चाहे तो ओवरनाइट इसको रख दीजिए, ये अच्छे से और अच्छे से फूल जाएगा। लेकिन हमें इसे तुरंत आप लोगों को बना करके और लगा के हम दिखाएंगे। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डाल दीजिए और इसे हमें एकदम फाइन पाउडर पेस्ट बना लेना है। अगर हेयर मास्क बना रहे हैं तो एकदम बारीक पाउडर बनाना है। अगर आप इसका सिर्फ पानी यूज करेंगे तो उसके लिए आप दरदरा भी पीस सकते हैं। अब चलिए इसे पीसने के बाद में हम इसे दिखाते हैं कि ये कितना अच्छे से पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब आप मेहंदी की जगह इसको लगा करके देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम यही जो पानी निकला है इसी को सारा इसी के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद में एक सूती कपड़े से आप छान लीजिए, ताकि इसके अंदर कोई बारीक कण ना रह जाएं, जो आपको स्प्रे बोतल में भरने पे इसमें फंसे ना। इसलिए हमें इसे कपड़े से छानना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब लगाई तो मैं खुद हैरान हो गई, ये कितना अच्छे से हमारे बालों को
मतलब सिल्की करता है और इससे बाल हमारे शाइनिंग कर रहे हैं और लंबे भी हुए हैं। जितने भी बाल वाइट थे वो सारे के सारे सफ़ेद हो जाते हैं। बस एक बार आपको इसे लगाना है। बड़ा बर्तन ले लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से छन्नी रख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कपड़े में रखेंगे तो ये नीचे बर्तन के अंदर चला जाता है। जो ये बड़ी वाली छन्नी है इसको रख दीजिए, इसके ऊपर कोई रुमाल हो सूती इस तरह से पतला उसको आप रख दीजिए और जितना भी हमने बना करके रखा है सारा पानी हम इसी में मिला दिए हैं ताकि इसे छानने में आसानी हो। और ये जो इसमें बचेगा उसको आप बालों में लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप पेड़ों में डाल देंगे तो ये पेड़ों की खाद बन जाएगी। कड़ी पत्ता जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही देखा जाता है कि कड़ी पत्ते से हमारे बाल, कड़ी का तेल भी मिलता है। ये खाने में स्वाद तो बढ़ाता ही है लेकिन आपके बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छे से बढ़ाता है कि आप अगर इसको डेली यूज करेंगे तो आप एक हफ्ते में देखेंगे कि आपके बाल इतने लंबे और इतने घने हो जाते हैं कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। अब सारा इसी तरह से हमें इसे छान लेना है। छानने के बाद में एक स्प्रे बोतल में भरेंगे और कैसे लगाना है, कब लगाना वो भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको लगा करके दिखाऊंगी। और मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे और सिल्की हो गए हैं कि मैं खुद भी हैरान हो गई कि यार ये तो घर में चीज़ रखी हुई है हमारे और हम बाहर से महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं बालों के लिए, लेकिन हमारे घर में चीज़ें ऐसी रखी हैं जिनसे हमारे, जैसे चावल है, चावल से बहुत से लोगों के बाल बहुत ज़्यादा मतलब हमारे बाल एकदम, ये चावल से हमारे स्टार्च होता है, इसकी वजह से हमारे बाल एकदम चिकने हो जाते हैं और एकदम सीधे रहते हैं। अब ये बना करके हमने तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से हाथ में लेना है। अब चाहे तो हाथ से डायरेक्ट जड़ों में लगा सकते हैं, नहीं तो आपको हम लगा करके दिखाते हैं। इस तरह से अपने पूरे बालों में अच्छे से ऊपर से नीचे तक आपके बालों में लगा लेना है, क्योंकि जिसके लंबे बाल हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बाल कम पसंद आते हैं। हम महिलाओं को जो साड़ियाँ पहनती हैं उनको तो सबसे ज़्यादा लंबे बाल अच्छे लगते हैं। अब ऐसे हम इसको लगाएंगे तो चलिए अब हम इसे स्प्रे बोतल में भर के उसके बाद में लगाते हैं। उससे बहुत ही अच्छे से पूरे बालों में हो जाता है, जड़ों तक हो जाता है। और इस तरह से आप बाल लगा करके 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर अपने बालों को धुल लीजिए। मेरा एक भी बाल अभी तक नहीं पका है, नहीं तो आजकल देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को आप अपने बालों में इस तरह से स्प्रे से भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से लगाने में बन जाता है। नहीं तो मेहंदी लगाओ तो फिर घंटों बैठ करके इसे धुलना पड़ता है और सुखाना पड़ता है और ठंडियों में सर्दी भी लग जाती है। तो इस तरह से इस पानी को आप अपने बालों में लगा लीजिए। ये आप डेली लगा सकते हैं, नहाने से पहले लगा लीजिए और उसके बाद में बाल अपने धो लीजिए। अगर हो सके तो रात में लगा करके अगर छोड़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा दिखाई देगा। इस तरह से जड़ों में आपको लगा लेना है। आपके बाल एकदम, देखिए हमारे बाल कितने काले और सिल्की हैं। मैं जब भी कुछ इस तरह का बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि बालों की समस्या आजकल देखी जा रही। छोटे छोटे बच्चों के बाल वाइट होते चले जा रहे हैं और केमिकल से जुड़ी चीज़ें लगाते रहते हैं। देखिए हमारा कहीं से भी आपको एक बाल नहीं दिखाई देगा हो। और इस तरह से आप अपने बालों में लगा करके अपने बालों को सही कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर है, तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स ले करके आते रहते हैं। अब इस तरह से लगा करके छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप अपने बालों को धुल लीजिए। आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।